हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताने जा रहे हैं एक शॉर्ट कन्वर्सेशन, है ना, एक छोटा वार्तालाप, है ना फ्रेंड्स। आप सेंटेंस को गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, इसके माध्यम से आप इंग्लिश को लिंक करना चाहेंगे, हैं। अगर लिंक करते चलेंगे ना, हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट करते चलेंगे तो आप काफ़ी इजीली इंग्लिश बोलने लगेंगे, है ना फ्रेंड्स। आप खाली गौर करिए, है ना, और सेंटेंस को जनरेट यानी निर्माण करने का प्रयास करिए। आप आगे इसी तरह बोल सकते हैं, है ना। यहाँ क्या है, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार कहा है ना। फ्रेंड, यहाँ है मिस प्रिंट हो गया है, छूट गया, आपको है देना पड़ेगा, है ना। मैंने तुम्हें 2 बार कहा है ना। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। तो अथवा या है, ये है, यानी कहा है ना। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, है, मैंने तुम्हें 2 बार कहा है। आप यहाँ ट्वाइस के बदले 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? आई हैव टोल्ड यू 2 टाइम्स, है ना। टाइम्स मतलब बार, 2 बार, है ना। 3 टाइम, 3 टाइम्स, 12 बार, 12 टाइम्स, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है मैंने तुम्हें 2 बार कहा है, कैसे बोलेंगे? आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज है प्लस भी3 लगा ना। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, है। नेक्स्ट है तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो, ये सिंपल प्रेजेंट है। तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो, कैसे बोलेंगे? व्हाई डू यू फ्रिक्वेंटली कम हियर, तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो, कैसे बोलेंगे? व्हाई डू यू फ्रिक्वेंटली कम हियर। फ्रेंड ध्यान देंगे, WH के बाद तुरंत डू डज लगता है, उसका सब्जेक्ट लगेगा, फिर एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब देंगे, नहीं तो मेन वर्ब दे देंगे, है ना। ऐसे बोलेंगे व्हाई डू यू फ्रिक्वेंटली कम हियर, तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, ता है, ती है, ते है ना। उसमें कैसे बनाता है? डू या डज से बनाते हैं। वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव रहने पर, और नहीं रहेगा इंट्रोगेटिव या नेगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्या वाला सेंस रहेगा, जैसे कि क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, वो इंट्रोगेटिव हो गया। और नेगेटिव रहेगा तुम नहीं खाते हो, कैसे बोलेंगे? यू डू नॉट ईट, है ना, तुम नहीं खाते हो, वो इंट्रोगेटिव हो गया। और नेगेटिव हो गया यू डोंट ईट, तुम नहीं खाते हो, है ना। जब सिंपल रहेगा, असर्टिव रहेगा, साधारण वाक्य रहेगा, तो कैसे बोलेंगे? तुम जाते हो, यू गो, वह जाती है, सी गोज, है ना। ऐसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट का। यहाँ क्या है? इंट्रोगेटिव में व्हाई डू यू फ्रिक्वेंटली कम हियर, तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो, है ना। नेक्स्ट है मेरे शिक्षक हमेशा आते हैं। हल्का सा मैं फिर और समझाना चाहूँगा। और WH के बाद आप एक्सिलरी वर्ब भी दे सकते हैं। जैसे सेंटेंस कौन सा है? ये वाक्य, वेयर इज द बटर, है ना। मतलब क्या हुआ? मक्खन कहाँ है, वेयर इज द बटर। ये तो बटर तक ही सीमित रह गया। जैसे आप बोल रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे बोलेंगे? वेयर इज, नहीं, कहाँ जा रहे हो आपके बारे में रहेगा तो वेयर आर हो जाएगा, यू के साथ आर लगता है ना। ये यहाँ जो वर्ब लगता है ना, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये नाउन यहाँ क्या रहेगा? ये सब्जेक्ट जो है ये डिसाइड करेगा यहाँ वर्ब क्या लगेगा, है ना। सेंटेंस देखिए लिखा रहेगा, तुम कहाँ जा रहे हो। इसको कैसे बोलेंगे? WH लगाएंगे क्वेश्चन, है, तुम कहाँ जा रहे हो, आपके बारे में बोल रहा है, यानी तुम के बारे में बोल रहा है। वेयर यू, इसके अनुसार वर्ब क्या आना चाहिए? वेयर आर यू। हाँ, WH क्वेश्चन हो गया, एक्सिलरी वर्ब हुआ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कुछ होगा यहाँ। इसके बाद सहायक क्रिया होगा, ये सहायक क्रिया है। फिर सब्जेक्ट देंगे, वेयर आर यू। अब मेन वर्ब देंगे, यहाँ क्या देंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जाने का सेंस है, वेयर आर यू, स्कूल का मिटाते, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, GOING, गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, ऐसे बोलते हैं। तुम क्या खा रहे हो, कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, ऐसे बोलेंगे, है ना फ्रेंड्स। उस तरह यहाँ लिखा हुआ है बटर कहाँ है, वेयर इज द बटर, बटर कहाँ है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ तो यहीं तक सीमित है, बटर कहाँ है, वेयर इज द बटर। बस WH के बाद तो इज, एम, आर, है ना। फिर मेन सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद अगर कुछ क्रिया रहेगा तो क्रिया देंगे, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं रहेगा तो वहीं रहेंगे, है ना। कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे रहेगा तब। ये तो सीमित है, बटर कहाँ है, मक्खन कहाँ है, वेयर इज द बटर हो गया। जैसे यहाँ मेरे शिक्षक हमेशा समय पर आते हैं, कैसे बोलेंगे? मेरा शिक्षक मतलब हमारे शिक्षक, कहने का सेंस ये है, मेरे शिक्षक मतलब हमारे शिक्षक। आवर टीचर, है ना, क्या लिखा है? आवर टीचर इज ऑलवेज पंचुअल, है ना। पंचुअल क्या था? समय का पाबंद होना, समय पर सब कुछ करना, उसको पंचुअलिटी बोला जाता है, पंचुअल बोला जाता है। जो समय का पाबंद, बहुत केयर करता हो, समय 1 मिनट इधर उधर बर्बाद नहीं करता हो, समय पर एक्यूरेट काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? पंचुअल बोलते हैं। उसको पंचुअलिटी पर्सन बोलते हैं ना, उसे पंचुअल बोलते हैं। जैसे क्या लिखा है? मेरे शिक्षक। यहाँ आप हमारे शिक्षक भी कर सकते थे,
आवर टीचर तो हमारे शिक्षक भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ मेरे शिक्षक आवर टीचर। एक्चुअली यहाँ हमारे होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर है तो बोल चाल में चलेगा, है ना, बोल चाल में चलेगा। आप यहाँ माई टीचर भी कर सकते थे, है ना। यहाँ आवर टीचर टाइपिंग हो गया था, आप लिखिए यहाँ हमारे टीचर कर दीजिए, हमारे शिक्षक कर दीजिए, है ना। ये अंडरस्टूड है फ्रेंड, आप समझ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है ना। आवर टीचर इज ऑलवेज पंचुअल, है ना। पंचुअल में क्या था, समय का पाबंद होना। मेरे शिक्षक हमेशा समय पर आते हैं, है ना। नेक्स्ट, वह समय पर आते हैं, यानी समय का पाबंद रहते हैं, है ना। ये आप सिंपल प्रेजेंट में समझ आएंगे, ताहती है वाला, है ना। आप यहाँ समय का पाबंद का वैल्यू दे रहे हैं, समय वो बहुत पंचुअलिटी है, वो समय का बहुत केयर करते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इज पंचुअल, है ना। पंचुअल ये नाउन है, क्या है, नाउन है, तो इसलिए उसके पहले इज लग गया, है ना। ये इज लग गया, नाउन के अनुसार लग गया इज, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड, वह प्रत्येक सोमवार को आती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या लिखा फ्रेंड्स, वे सेंटेंस लिखा रहेगा, वह प्रत्येक सोमवार को आती है ना। ये सिंपल प्रेजेंट है। जिस हिंदी वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते हैं, कैसे बोलेंगे, सी कम्स एवरी मंडे, वो प्रत्येक सोमवार को आती है। सी कम्स एवरी मंडे, है ना। एवरी में क्या था, प्रत्येक हो गया। नेक्स्ट, क्या तुम कभी सिगरेट पीते हो, है ना। क्या बोला, क्या तुम कभी सिगरेट पीते हो, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। या व्हाट वुड तो कुछ होगा नहीं, आप डू को पहले कर देंगे, है ना फ्रेंड। जैसे आप बोलते हैं ना कि क्या मैं एक लड़का हूँ, क्या मैं एक लड़का हूँ, कैसे बनाएंगे, पहले मैं एक लड़का हूँ, इसको ऐसे बनाइए, मैं एक लड़का हूँ कैसे बनाएंगे, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ये रहेगा क्या मैं एक लड़का हूँ, तो ये एम जो है ना, ये पहले कर देंगे, यही व्हाट का कोई क्या का काम करेगा। ये लिखा है क्या मैं एक लड़का हूँ, तो एम कर देंगे पहले, क्या कर देंगे, एम आई ए बॉय, एम आई ए बॉय, क्या मैं एक लड़का हूँ, है ना। ये वर्ब को जब आप पहले ला देंगे ना, तो वो क्या का सेंस करेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा वो, है ना फ्रेंड्स। देखिए सेंटेंस क्या था, क्या तुम कभी सिगरेट पीते हो, है ना, तो डू पहले कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, डू, वो तो वर्ब था तब ना पहले कर देंगे वर्ब, लेकिन यहाँ वर्ब तो है नहीं। अगर जब वर्ब नहीं रहेगा फिर भी सिंपल प्रेजेंट रहेगा, तो डू डज पहले कर देंगे। डू या डज को अगर सब्जेक्ट के अनुसार जो लगेगा डू ही लगेगा। अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू करेंगे। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, आई यू वी दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, तो इसके पहले डू लगता है। तो डू यू एवर स्मोक, एवर होना क्या था, कभी, है ना, एवर होना क्या था, कभी। डू यू एवर स्मोक, क्या तुम कभी सिगरेट पीते हो, है ना। नेक्स्ट है, मैं कभी धूम्रपान नहीं करता हूँ, मैं कभी धूम्रपान नहीं करता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे बनाएंगे, आई नेवर स्मोक, मैं कभी धूम्रपान नहीं करता हूँ। नेवर होना क्या होता है, कभी नहीं, नेवर होना क्या होता है, कभी नहीं, है ना, मैं कभी धूम्रपान नहीं करता हूँ। मक्खन कहाँ है, ये तो अब अभी आपको बता दें, डबल क्वेश्चन रहेगा, तो उसके बाद तुरंत बाद वर्ब दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे, है ना। अगर कुछ सहायक क्रिया रहेगा तो सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब रहेगा, तो मेन वर्ब लगाएंगे। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ऐसा कुछ रहेगा तब ना। लंबा सेंटेंस नहीं है, शॉर्ट में है, मक्खन कहाँ है, तो वेयर इज द बटर कर देंगे, है ना। फिर क्या है, यह फ्रिज में होना चाहिए, है ना, फ्रिज में होना चाहिए। कैसे बोलेंगे, इट शुड बी इन द फ्रिज, इट शुड बी इन द फ्रिज, कहाँ होना चाहिए, यह फ्रिज में होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस तरह का आपको शिक्षक होना चाहिए। कैसे बोलेंगे, आपको शिक्षक होना चाहिए। सेंटेंस रहेगा, आपको शिक्षक होना चाहिए। कैसे बोलेंगे, यू शुड बी, शुड में क्या होता है, चाहिए होता है, SHOULD, है ना। यू शुड बी ए टीचर, है ना, यू शुड बी ए टीचर, आपको एक शिक्षक होना चाहिए, है ना फ्रेंड। शुड में क्या होता है, चाहिए होता है। अब बी रहेगा तो उसके बाद नाउन करना पड़ेगा, है ना। आपको अमीर होना चाहिए, यू शुड बी रिच, है ना, आपको अमीर होना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। आपको जाना चाहिए, तब ये बी हटा देंगे, तब क्या करना पड़ेगा, इस बी को हटा देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, है ना, तब कैसे बनाएंगे, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए, है ना, ऐसे बोलेंगे। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए। ये रहेगा, आपको ऑफिसर होना चाहिए, यानी आपको अधिकारी होना चाहिए। कैसे बोलेंगे, यू शुड बी, तब बी करना पड़ेगा, यू शुड बी एन ऑफिसर, है ना, OFFICER, एन ऑफिसर, आपको एक ऑफिसर होना चाहिए, है ना।
एन काहे लगा, ये ओ क्या वोवेल है, इसके पहले एन लग जाएगा, है ना। जब नाउन रहेगा बी के बाद, है ना, नाउन या एडजेक्टिव रहेगा तो आपको बी करना पड़ेगा, है ना। आपको रहना चाहिए, रहना तो क्रिया है, यू शुड लिव ऐसे रहेगा। आपको धावक होना चाहिए, यू शुड बी ए रनर, है ना, आपको एक धावक होना चाहिए, है ना। शायद समझ गए फ्रेंड्स। बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव देना पड़ेगा, है ना। और अगर बी नहीं लगेगा तो आपको डायरेक्ट वर्ब देना पड़ेगा। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, है ना, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वो यहाँ लिखा हुआ है यह फ्रिज में होना चाहिए, कैसे बोलेंगे, इट शुड बी, यह होना चाहिए। बी में क्या था, ये खुद एक वर्ब है फ्रेंड, बी खुद एक वर्ब है ना। बी में क्या होता है, होना होता है ना। बी में क्या होता है, होना। इट शुड बी, यह होना चाहिए कहाँ, इन द फ्रिज, कहाँ होना चाहिए, फ्रिज में होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। कहाँ होना चाहिए, फ्रिज में होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है नामांकन फाइल कहाँ है ना। नामांकन फाइल कहाँ है, कैसे बोलेंगे, अभी आपको बताए थे। वेयर इज, डब्ल्यू एच के बाद तो वर्ब सहायक क्रिया आता है। वेयर इज शॉर्ट सेंटेंस है, लंबा तो है नहीं। वेयर इज द एडमिशन फाइल, है ना, नामांकन फाइल कहाँ है ना फ्रेंड्स। लास्ट सेंटेंस है यह अलमीरा में होना चाहिए, ये तो आप बना लेंगे इजीली। यह अलमीरा में होना चाहिए, कैसे बोलेंगे, इट शुड बी कहाँ, ऑन द सेल्फ, अलमीरा में होना चाहिए, यानी अलमीरा दराज पर होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। शायद आप समझ गए होंगे, आपको भरसक प्रयास को समझाने का फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स कमेंट लिखेंगे। थैंक यू।